हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रॉन कॉइन या TRX कॉइन के बारे में। दोस्तों, इस कॉइन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह अच्छे लेवल पर है, लेकिन क्या इस लेवल को मेंटेन करके $1 तक पहुंच पाएगा या नहीं। $1 के लेवल तक पहुंचने में इसका मार्केट कैप और सप्लाई कितनी चाहिए होगी, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि ये कॉइन आने वाले 4 से 5 सालों में कितना रिटर्न दे सकता है। क्योंकि ये कॉइन आने वाले कुछ सालों में जितना रिटर्न देगा वो डिपेंड करेगा कि इसने अब तक कितना % रिटर्न दिया है। उसी के एनालिसिस के अनुसार ही हम इसके फ्यूचर के प्राइस के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस कॉइन्स को लेकर क्या क्या नई अपडेट आई हैं और किन किन प्रोडक्ट्स पर ये काम कर रहा है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इस कॉइन का हल्का सा ओवरव्यू यानी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रोन एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी, प्रूफ ऑफ स्टैक के प्रिंसिपल्स, इसके एल्गोरिथम और सिस्टम के लिए एक नेटिव क्रिप्टो करेंसी है जिसे ट्रॉनिक्स या TRX के रूप में जाना जाता है। इसको मार्च 2014 में जस्टिन सन द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन 2017 के बाद सिंगापुर में एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित थी जिसका नाम ट्रॉन फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन ने ही ट्रॉन कॉइन की देखरेख की थी। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में तो ये ट्रॉन कॉइन इथेरियम की ERC-20 ब्लॉकचेन पर बेस्ड था, लेकिन 25 जुलाई 2018 में जब ये कॉइन इनिशियली रिलीज हुआ तो इसने अपने आप को खुद की ब्लॉकचेन में बदल लिया। जब ये कॉइन शुरू हुआ था उस समय इसका प्राइस 2 जीरो के साथ $20 की सीरीज में चला हुआ था और इंडियन रुपीस में 0.13 रुपए से हुई थी। यानी इस कॉइन की शुरुआत तो अच्छे ही प्राइस से हुई है। अगर हम फिलहाल के प्राइस की बात करें तो वो 1 जीरो के साथ $61 की सीरीज में ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी रैंक की बात करें तो वो 14 नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। पहले शिबा इनू भी 14 नंबर पर था, लेकिन अब फिसल का शिबा इनू 15वें नंबर पर आ गया है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो वो $5 बिलियन का है, जबकि इसकी सप्लाई 92 बिलियन है। इसकी सप्लाई तो अच्छी है इसके करंट प्राइस के अनुसार। दोस्तों, ट्रॉन कॉइन की प्रेडिक्शन से पहले हम एक बार इसके पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके प्राइस ने किस लेवल तक मूव ऑन किया है, और ये चार्ट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी भी होता है। ये देखते हैं इसके 1 साल के परफॉर्मेंस के बारे में। यह है इसका पिछले 7 दिनों का चार्ट, जहां इसका प्राइस $0.063 पर था, लेकिन अब के करंट प्राइस के कंपैरिजन में ये लगभग 1 से 2% नीचे गिर गया है। ये है इसका पिछले 15 दिनों का चार्ट, जहां इसका प्राइस $0.060 की रेंज में चल रहा था, लेकिन अब करंट प्राइस के कंपैरिजन में इसमें लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई है। ये है इसका पिछले 1 महीने का चार्ट, जहां इसका प्राइस $0.064 पर था, लेकिन अब करंट प्राइस के कंपैरिजन में 3% की गिरावट हुई है। ये है इसके पिछले 1 साल का चार्ट, जहां इसका प्राइस $0.098 पर चल रहा था, जो एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर इसने 15 दिन में एक बड़ा पंप लगाया जिसमें इसका प्राइस ने 1 जीरो को किल कर दिया था, यानी $0.12 पर चला गया था। लेकिन अब के प्राइस के कंपैरिजन में ये लगभग 35% नीचे गिर गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 7 दिन में ये 1 से 2% घटा है, 15 दिन में 3% बढ़ा है, 1 महीने में 3% घटा है और 1 साल में ये 35% घटा है। तो वैसे इसमें 1 साल के मुकाबले में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, मतलब इस कॉइन ने प्राइस को अच्छा मेंटेन करके रखा है। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो ये देखो, इसने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस जनवरी 2018 के शुरुआत में $0.231 पर लगाया था। लगभग इसको 5 साल होने वाले हैं, जिसके बाद इसने अब तक कोई हाई प्राइस नहीं लगाया है। दोस्तों, ये 5 साल का टाइम बहुत ज्यादा होता है, जबकि ये कॉइन अच्छे प्राइस पर शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी इन 4 से 5 सालों में कोई हाई नहीं लगाया। अगर हम अब के प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो लगभग ये अपने होल प्राइस से 74% नीचे गिर गया है, वो भी इन 5 सालों में। अगर हम इसके ऑल टाइम लो प्राइस की बात करें तो ये देखो, इसने नवंबर 2017 में लगाया था $0.00180 पर, लेकिन अब जो इसका प्राइस है वो $0.061 की सीरीज में है। तो इसने अपने ऑल टाइम लो प्राइस से लगभग अब तक 3300% का रिटर्न दिया है, वो भी 5 सालों में। तो भाई मेरे अनुसार इस कॉइन ने कुछ खास रिटर्न ही नहीं दिया है, जबकि ये कॉइन अच्छे प्राइस से शुरू हुआ था, फिर भी रिटर्न केवल 3300% का। इससे से लाखों ज्यादा रिटर्न तो शिबा इनू ने 2 सालों में दे दिया था।
तो इस कॉइन में पोटेंशियल नजर नहीं आ रही है, भले ही ये 14th नंबर की बड़ी क्रिप्टो करेंसी क्यों ना हो। आइए अब देखते हैं एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका 2022 में प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में कि 2022 में इसका मिनिमम प्राइस $0.058 तक जा सकता है, मैक्सिमम प्राइस $0.071 तक जा सकता है। ओवरऑल इसके एवरेज प्राइस 0.064 से $0.066 तक जाने की संभावना है। अगर ये $0.064 तक जाता है तो अब के प्राइस के अनुसार इसमें 7 से 9% की बढ़त देखने को मिल सकती है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि इसका प्राइस इन्हीं लेवल तक जाएगा, ये केवल एक्सपर्ट और इसके 1 साल के परफॉर्मेंस के अनुसार है। अगर हम पिछले 1 साल के अनुसार इसके $1 तक जाने की बात करें तो भाई इसको 7 से 8 साल का समय लग जाएगा $1 तक जाने में। तो हो सकता है ये 2029 से 2030 तक आपको $1 देखने को मिल जाए, क्योंकि इस कॉइन की पोटेंशियल इतनी नहीं है जो ये $1 तक 3 से 4 सालों में चला जाए। और सबसे बड़ी बात, $1 तक पहुंचने के लिए इसका मार्केट कैप लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर तक चाहिए होगा, जो अब के मार्केट कैप के हिसाब से $50 बिलियन ज़्यादा चाहिए होगा। और इसकी सप्लाई 65 से 70 बिलियन चाहिए होगी, तभी ये $1 के लेवल को दिखा सकता है। आइए अब देखते हैं इसके न्यूज़ और इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये देखो, हाल ही में डोमिनिको ने गूगल क्लाउड क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने के लिए ट्रोन के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने का समझौता किया है। अगर हम इसके प्रोजेक्ट्स के बारे बात करें तो ये देखो, इसके टॉप 5 प्रोजेक्ट जिसमें जस्ट स्वेफ्ट, क्राफ्टली, ल्यूमिनस, विंक, यूनिफाई प्रोटोकॉल, इसमें काफ़ी इनकी कैटेगरी भी दी है, कौन सा प्रोजेक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये थी ट्रोन की कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों किसी भी क्रिप्टो कॉइन में एंट्री लेने से पहले एक बार अपनी और मार्केट की रिसर्च अच्छे से जरूर करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जोखिम भरी है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।